भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अद्भुत विषय है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पाया और खोया बोले है ना। पाया और खोया, इसका मतलब मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना। तो आज हम इसी के ऊपर आत्मचिंतन करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज का ये जो वीडियो है किसी साधारण विषय पर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए अद्भुत और अनमोल धन जो बाबा ने बताया है उस पर आधारित है, और जिसके साक्षी हम सभी सेवक हैं। हम सभी इस मार्ग में उस समय आए हैं जब हम बहुत दुखी थे, बीमारियों से घिरे थे, व्यसनी थे, अंधश्रद्धा में फंसे हुए थे, है ना। और बाबा ने हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मूल्य के सीधा भगवान से जोड़ दिया। शराबी शराब मुक्त हो गया, रोगी रोग मुक्त हो गया, भोगी योगी बन गया, और आज हमें समाज में इज्जत दिया, है ना, सम्मान दिया, खुशियाँ दी। जिसके लिए हम रो रहे थे वो सब कुछ मिला, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उसका हमें मार्ग मिला, जिस शांति की हम तलाश में थे आज उसका हम आत्म अनुभव हुआ। लेकिन आज वो सवाल है ना, बाबा जुमदेव जी जो बात कहते हैं, है ना, खोया और पाया बोले, है ना। तो क्या हम उस अनमोल धन की कद्र कर पा रहे हैं? जो धन, अनमोल धन बाबा ने वो पहला दिन, जिस दिन हमने वचन दिया था, क्या उसको पकड़ के रखे हैं? जैसे बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं भगवान के उस पहले दिन के सवाल पे आज भी टिका हूँ, है ना। वो पहला दिन का सवाल जो भगवान ने हमें कहा है कि मानव, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है। हम मानव पर कदापि विश्वास नहीं रखते, मानव है, बेईमान है। और बाबा को लगा कि भगवान ने मुझे बेईमान कहा, है ना। और बाबा उसी सवाल पर जीवन भर जागे रहे, और वही सवाल जो बाबा ने हमसे कहा कि सेवक मरना पड़ेगा, और जिसने मरने का वचन दिया, बाबा ने संसार के उसी व्यक्ति को जोत लगाने का अधिकार दिया। और बाबा कहते कि हमें ऐसा लगता था कि दुखी लोग, है ना, इस वचन को कभी भूलेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुखों के अंधेरे में बाबा ने दिखाई थी राह, मिटा दी जीवन से हर एक आज मिला सम्मान, तो भूल न जाना वो दिन, बाबा की कृपा के बिना अधूरे हैं सब दिन। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें केवल कोई बाहरी वस्तु नहीं दिया है ना, सिर्फ संसार नहीं बताया है, सिर्फ 5 नियम नहीं तो तत्व भी बताया है, भगवान के गुण भी बताया है। उन्होंने अद्भुत ऐसा मार्गदर्शन दिया कि जिससे आज हमारा संबंध भगवान से हुआ, सत्यमादा प्रेम से हुआ। आज हम सेवा से, निष्काम सेवा से जुड़े हुए हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जीवन जीने की दिशा दी है, हमें अपने भीतर देखने का रास्ता बताया है, हमें अपने कर्मों को देखने की दृष्टि दी है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। वो अद्भुत तत्व शब्द नियम का आईना हमें दिया है, और सबसे बड़ी बात, हमें स्वयं को बदलने का अवसर दिया है ना। इतने भयभीत लोग बाबा के पास आए, और बाबा ने सबको मुक्त किया, सबको अच्छा रास्ता दिया। और दुनिया में बहुत लोग हैं, है ना, दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने कर्म भोग से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने बाबा ने रास्ता दिया, और रास्ता ही नहीं दिया तो आप दूसरों को छुड़ा सकते हैं। ये भी बाबा ने शक्ति हर सेवक को दिया, दूसरों को छुड़ा भी सकते हैं, तीर्थ बना के, फूंक मार के। ऐसे कई आत्मा अनुभव है इस मार्ग में मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। परंतु बाबा जुमदेव जी का मार्ग हमें पूछता है, पहले तू अपने आप को देख, अपने विचार देख, अपना व्यवहार देख, अपनी मर्यादा देख, अपना प्रेम देख, अपनी सेवा देख, अपना तू वचन देख वो पहले दिन का, और फिर अपने आप से पूछ कि मैं बाबा ने बताए हुए मार्ग पर कितना चल रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हम दुखी थे तब हमने क्या कहा था? हमने भगवान के सामने मार्गदर्शक जी के घर में, है ना,
हमने क्या वचन दिया था, उस समय हमारा क्या भाव था, है ना। दुखी थे हम, कोई रास्ता ही हमें नहीं मिल रहा था। बस मुझे भगवान के कार्य करना है, मुझे मरना है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। उस समय हमारा जो मन था बड़ा गंभीर था, है ना। हमारी उस समय की जो प्रार्थना थी वो बड़ी सच्ची थी। वो याद करो आपके सादे कार्य के दिन, है ना। याद करो पहला दिन, वो याद करो वचन देने के बाद वो परिवार का माहौल। आप सुबह उठे होंगे, है ना, घर की साफ सफाई की होंगी, लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वो जो आंखों में उम्मीद थी, है ना, क्या वही भावना आज हमारे अंदर में है ना। और यही आज सबसे बड़ा आत्म मंथन है, इसी का हमें आत्मचिंतन करना है ना। क्योंकि आत्म शुद्धि का मार्ग है, इसलिए तो हम हर 12 साल के बाद और शुद्धि के कार्य करते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम अपने आप से पूछते हैं, आपको भी पूछना है, मुझे भी पूछना है, क्या मैं वही सेवक हूँ जो पहले दिन था? क्या मेरी वही वो जो श्रद्धा और विश्वास था, क्या उतनी है? क्या मेरा विश्वास उतना ही और मजबूत है, और या और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है? क्या मेरा आत्मबल कम होते जा रहा है जैसे जैसे मेरे दिन बढ़ते जा रहे हैं? क्या मेरा वचन आज भी मेरे जीवन में दिखाई देता है 24 घंटे कि मैंने वचन दिया क्या था? क्या मेरी सेवा पहले जैसे और ज़्यादा निष्ठा से भरी हुई है? क्या मेरे व्यवहार में वो सत्य है जो बाबा ने बताया? क्या मेरे आचरण में वो मर्यादा है? क्या मेरे संबंधों में वो प्रेम है, परिवार में एकता है? अगर उत्तर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, लेकिन अगर मन आपका कहता है कि कुछ तो कमी आ गई है, उस पहले दिन में, उस सादे कार्य के दिनों में और आज कुछ तो कमी आ गई है, तो ठीक है, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, परंतु आत्ममंथन करना जरूरी है। और आत्ममंथन का उद्देश्य स्वयं को दोष देना नहीं है। आत्ममंथन का उद्देश्य है जहाँ से भटके है वहीं से वापस लौटना। जो बीत गया सो बीत गया, है ना। तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, है ना। तो हम सब सेवकों ने सादे कार्य किया है, त्याग किया है 42 दिन का, 90 हवन भी किए हैं, है ना। हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखे इस मार्ग में आने के बाद, मार्गदर्शक से, है ना, बाबा के विचारों से, चर्चा बैठक से जीवन में एक अनुशासन आया है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई क्योंकि हमने प्रार्थना दी, हमने भगवान को वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं, है ना, अमृत भर दूं। तो इसी के कारण हमने अपने जीवन में अनुभव किया, बहुत सारे सेवकों के बहुत सारे अनुभव है ना। तो इस मार्ग में किसी को अच्छा स्वास्थ्य मिला, है ना, परिवार में शांति मिली, बहुत सारी परेशानियां थी वो सारे परेशानियां दूर हुई, किसी को सम्मान मिला, नया अवसर मिला, है ना, नया जीवन मिला। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को तो इतना कुछ मिला इस मार्ग में कि वो खुद कल्पना नहीं कर पाता, कल्पना एक नहीं करता। मैं कहीं से कुछ से मिलता, प्रतिभा नहीं है, लेकिन बाबा के मार्ग में चला और बहुत कुछ मिला। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इसलिए आज हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि जिस समय ज़रूरत थी तब हमने भगवान को याद किया, अब ज़रूरत पूरी होने के बाद क्या हम उसी भगवान को, उस अपार दैवी शक्ति के साथ जीवन को चला रही है कि भूल गए, बैठक को भूल गए, है ना, बैठक को भूल गए, हमारे शब्दों को भूल गए, तत्वों को भूल गए? कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है? धन के चक्कर में, पद के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, किसी अहंकार का वो अहंकार का थोड़ा सा भी कण ऊपर तो नहीं आ रहा है और अंकुरित तो नहीं हो रहा है? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुख में जिसने नाम लिया सुख में न क्यों बिसरा है, जिस कृपा से जीवन खिला उसकी कीमत कौन चुकाए। तो बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा से रिश्ता केवल ज़रूरत के समय का रिश्ता नहीं होना चाहिए। श्रद्धा केवल परेशानी नहीं दिखाना
चाहिए। वचन केवल मांगते समय नहीं दिया जाना चाहिए। वचन की असली परीक्षा तब होती है जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है ना। तो बाबा वही बात कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सेवक इस सत्य को समझेगा, लेकिन आज मुझे नहीं लगता बोले, है ना। आज मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो बताया वो सेवक करता नहीं, वो मुझे बताता नहीं और अपनी बात बताता है बोले, संसार की बात बताता है बोले, इसने वो किया और उसने वो किया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज भी बाबा हमारे हृदय में है, हमारे साथ में है। बाबा के आत्मा का टच हमारे आत्मा से हैं। मैं बोलने वाला कौन और आप सुनने वाले कौन, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो विश्वास है ना, तो विश्वास, वही गहरा विश्वास, आज उसे हमें खड़ा करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी अपने मार्ग में वही बात कहते हैं, है ना, कि मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है, मन को इसके लिए कंट्रोल में रखना पड़ेगा, है ना, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और मन की बहुत बड़ी ये विडंबना है, मन की बहुत बड़ी विडंबना है। मन का एक अपना स्वभाव है, मिल जाए तो मिट्टी है, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा मिली है ना। लेकिन ये मन का स्वभाव है, पाया और खोया, यानी मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना। जब तक कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम उसके लिए रात दिन तड़पते रहते हैं ना, कि वो कैसी आएगी मेरे पास। लेकिन जैसी वो कृपा आई या वो वस्तु आई या वो खुशी जब हमें वो मिल जाती है, धीरे धीरे हम उसकी जो कीमत है वो भूलने लगते हैं। आइए थोड़ा सा इसको व्यवहारिक उदाहरणों से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कोई नया फ़ोन ले लिया, है ना, नया फ़ोन ले लिया या नए घर में आ जाए, तो हम रात दिन जिसके लिए हम सपने देख रहे थे, वो अगर चीज़ हमारे जीवन में आ गए, चाहे नया घर आ जाए या नया फ़ोन आ जाए, तो कुछ दिन के लिए हम वो जो फ़ोन है उसकी बहुत केयर करते हैं, है ना, बहुत केयर करते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो फ़ोन साधारण लगने लगता है, वो चीज़ को हम कहीं पे भी फेंक देते हैं ना, कहीं भी दिखता है, घर में भी फिर कमियां दिखने लगती है। वैसे ही हमारे रिश्तों में होता है ना। शादी से पहले जो इंसान हमें जीवन लगता है, चाहे पति हो पत्नी हो, है ना, लेकिन पाने के बाद हम उसकी कमियां गिनने लगते हैं, फिर हमें उससे दुर्गुण दिखते हैं, है ना। जब वही इंसान दूर चला जाता है तब उसकी अच्छाइयाँ और याद आती है, जब हमारे पास रहता है तो तब अच्छा नहीं लगती। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कभी हम सोचते हैं कि अगर व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। वही व्यक्ति जब हमारे जीवन में आ जाता है तो कुछ समय के बाद फिर उसकी अच्छाइयाँ, है ना, और उसकी अच्छाइयाँ, फिर उस अच्छाइयों से ज़्यादा उसकी कमियां दिखाई हमें देने लगती है। और जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है ना, फिर वही अच्छाइयाँ उसकी याद आती है। तब मन कहता है काश आज वो मेरे साथ होता। तो समस्या हमेशा व्यक्ति में नहीं होती, कई बार समस्या हमारी दृष्टि में होती है। और ये मार्ग, ये तत्व शब्द नियम का है ना, हमारी दृष्टि बदलता है। जिस सेवक का ध्यान तत्व शब्द नियम पे है, तत्व शब्द नियम पे, फिर वो उसके मन में अपने आप वो विचार क्रिएट हो जाते हैं। और बाबा जो बोल रहे हैं कि कोई कितना भी बुरा सोचे, तू अच्छे विचार दे, है ना, तू अच्छे विचार दे। तो जवळ असताना मोल नकडे, दूर गेल्यावर आठवण येते, मनाची हीच संगत बघा, है ना, मनाची हीच गंमत बघा, मिळालेली वस्तू साधी दिसते, जपायचं जे आपल्या हाती, त्याची किंमत जाणून घ्या, आज जे आहे जीवनात त्यासाठी मनापासून कृतज्ञ रहा। तो हमने तो बार बार भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, बाबा को धन्यवाद देना चाहिए, मार्गदर्शक जी को धन्यवाद देना चाहिए, उन सेवकों को धन्यवाद देना चाहिए जो जिनके कारण आज हम इस मार्ग में आए हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वैसा ही धन भी है। हर चीज में हमारा ये मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है ना। तो जैसे ही है ना, कि जैसे हमारे पास 30,000 है तो उसकी कीमत नहीं है, हम चिंता करते 50,000 की, और 50,000 आ जाए तो फिर लाख की चिंता करना चालू कर देते हैं। तो हमारी ज़रूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं भाग रही है। तो ये जो इच्छाएं है, यही हमें फिर कर्म बंधन में फंसा देती है। तो पास रहे तो मूल्य न जाने, दूर गए पछताए, मन की तृष्णा बड़ी अजीब है, पाकर भी दुख पाए।
ये दुआ हमें सिखाता है कि जब तक मन में असंतोष है तब तक इंसान को जो मिला है उसकी कदर नहीं होती। वह हमेशा उस चीज़ की चीज़ें भागता है जो उसके पास नहीं है ना, नहीं है। तो जो है उसमें आनंद लेने की आदत हमें डालना पड़ेगा, है ना, आदत डालना पड़ेगा। अगर आज आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। ये हमारे मन की एक बहुत बड़ी आदत है। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हम उसकी बहुत कीमत हमें दिखाई देने लगती है, लेकिन जैसे वो मिल जाती है हमारा मन उसकी कीमत कम करने लगता है। और इसलिए बाबा का मार्गदर्शन हमें समझा रहा है कि अंदर का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, सम्मान हो सकता है, समाज के प्रति प्रतिष्ठा भी हो सकती है हमारी, है ना, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो सत्य नहीं है, मर्यादा नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, जो अद्भुत और अनमोल धन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर ये अद्भुत कृपा, ये बाबा ने जो धन बताया है, जो मरने के बाद भी बढ़ता है, बाबा का जीवन देखो, बाबा वही बात कह रहे हैं। और इसलिए हमें इस मार्ग में आने के बाद बार बार ये सवाल पूछना है कि मैंने पाया क्या, है ना। 30 साल के सेवक को भी यही पूछना है और 50 साल के सेवक को यही पूछना है, मरते दम तक यही पूछना है कि मैंने पाया क्या और बाबा ने बताया क्या। तो एक सेवक की पहचान केवल इस बात से नहीं होनी चाहिए कि वो कितने वर्षों से इस मार्ग में आए हैं, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, उसके परिवार में उसने कितना एकता निर्माण किया, उसने अपने परिवार को कितना प्रेम दिया, है ना, उसके शब्दों में कितनी ताकत आई, शब्दों में कितना सत्य निर्माण हुआ, उसके कर्मों में कितनी निस्वार्थता निर्माण हुई, उसके जीवन में कितनी मर्यादा आई। ये बार बार वो चिंतन करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जरा दिल से, बिल्कुल अंतरात्मा से हमें अपने आप से पूछना है, आत्मचिंतन करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बाबा अपने मार्गदर्शन में कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि मेरे सेवक मेरे बताए गए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये मेरा विश्वासघात हुआ है, यानी भगवान का विश्वासघात हुआ है। बात यहाँ पे विश्वासघात की आई, जैसे भगवान ने बाबा को बेईमान कहा, आज बाबा भी हमें कह रहे हैं कि मेरा विश्वासघात हुआ है। तो बाबा ने भगवान के एक सवाल पर अपना जीवन जगा दिया है ना। बाबा जागरूक हो गए और देह वचन को जीवन भर निभाए। और बाबा कहते हैं कि हमने जो भगवान को वचन दिया, अगर उस पर नहीं चलते तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता, बोले हम कहीं के नहीं रह जाते। तो हमने भी पहले दिन वही वचन दिया और उसके बाद ही साधेकारी किया, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान सामने रखने का वचन दिया, 42 दिन का त्याग किया, अन्न हवन किए, जीवन में सुख शांति आई। लेकिन आज सब कुछ जो हमें मिला है वो बाबा की कृपा, और इसलिए बार बार हम उस वचन को याद रखना है। क्या मैं उस वचन को भूलते जा रहा हूँ या मेरे सामने दिखाई दे रहा है? बाबा जुमदेव जी ने अपनी जान की बाजी लगाई। बाबा कहते हैं कि उस शक्ति को हमने जो पाया है बड़े कष्ट से पाया है, बोले, है ना, और आपको हमने मुफ्त में दे दिया वो अनमोल धन। क्या हम इसे मिट्टी समझ तो नहीं रहे हैं, है ना मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, ये साधारण कृपा नहीं है। तो वचन दिया था जो पहले दिन, क्या वो याद है मेरे सेवक भाई? बाबा की उस असीम कृपा से ये खुशहाली आई। वचनों से मुकर गए तो भगवान न देगा साथ, संभाल कर रखो इस कृपा को, मत छोड़ो बाबा का हाथ। बाबा कहते हैं कि जिसके हृदय में, जिसके जीवन में सत्यनादा प्रेम है, वही बाबा का भाई है, बोले। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए दिया जले बिन बाती बिन तेल, और इसी शाश्वत सत्य को समझना है। और ये प्रकृति हमें वही सिखा रही है। एक बीज कभी शिकायत नहीं करता कि वह तुरंत पेड़ क्यों नहीं बना। वह मिट्टी में दबा रहता है, धैर्य रखता है और फिर फल देता है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही इस मार्ग का अध्यात्म है, समझिए।
दिया जले बिन बाती बिन तेल, दिया जले बिन बाती बिन तेल। बहुत ही सुंदर ये आध्यात्मिक पंक्ति है। यह हमें समझा रही है कि बाहर का दीपक तेल और बाती से जलता है, लेकिन अंदर की जो रोशनी है वो जागरूकता से आती है। इसलिए बाबा ने हमें जागरूक होने की बात कही है कि सेवक तू जाग जा। और वो समझ से जलती है अंतरात्मा की, समझदार सेवक, देहवादी सेवक, है ना, वो समझ से जलती है, वो सत्य से जलती है। इस मार्ग की जो ज्योत है वो सत्य से जलती है, प्रेम से जलती है। आप रोज जो सुबह विनंती और प्रार्थना करते समय जो दिया जलाते हो, है ना, उसे बाती लगती है, उसको तेल लगते हैं। लेकिन बाबा जी दिए को जलाने की बात कर रहे हैं, वो बिन बाती बिन तेल है ना, क्योंकि अंदर वो प्रकाश निर्माण करता है। वो रोशनी पैदा होती जागरूक रहने से, वो समझ से जलती है, सत्य से जलती है, प्रेम से जलती है, वो आत्म मंथन से जलती है। और जब भीतर ये रोशनी जलती है तब बाहर परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है, पूरी होने लगती है। हर तरह का बंधन टूट जाता है उस प्रकाश से। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी के कारण आज हमें सम्मान मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस सत्य को न समझे, भूल जाए, तो बाबा कहते हैं कि जो बोझ लेकर आए वही बोझ और आएगा। बोले कहाँ जाओगे, बोले, है ना। तो फिर वो जो सम्मान मिला, आलोचना भी हो सकती है, करंट है। और मैंने देखा है, आज जो आपको पैसा दिख रहा है वो आज है और कल नहीं। बाबा कहते हम धन को महत्व नहीं देते। बोले जहाँ सत्यवादा प्रेम है वहाँ धन दौड़ेगा, मान दौड़ेगा, सम्मान दौड़ेगा। बोले तो आज जो पैसा आपको दिख रहा है ना, वो कम भी हो सकता है। आज आपका कोई साथीदार हो सकता है, वो कल दूर भी हो सकता है। आज शरीर आपका स्वस्थ है, कल परिस्थिति बदल सकती है। लेकिन अंदर समझ आ गई तो बड़ा अद्भुत आनंद है, बड़ा अद्भुत आनंद है। तो हमें हमारा मन कहता है परिस्थिति बदली है लेकिन मेरा मार्ग नहीं बदला, है ना। तो इसी सत्य को हमें समझना है। बाहरी दीपक तेल बिन बुझ जाए तत्काल। बाहर का दीपक तेल न डालो तो तुरंत बुझ जाता है। भीतर ज्ञान का दीप जले, ज्ञान पर समरस योगी, तो मिटे सकल ही जंजाल, पूरे जंजालों से मुक्त। और पीड़ा न पीड़ी, बाबा ने तो इसकी गारंटी दी है। भीतर ज्ञान का दीप जले, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाहर जो परिस्थितियाँ, पैसा, मान, रोग, आरोग्य, ये बदलते रहेंगे, लेकिन जो सेवक बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम के आईने में खुद को देखता है, उसके भीतर की जो आंतरिक शांति है वो कभी भंग नहीं होगी। और यही शाश्वत अनुभव इस मार्ग के सेवक को बाबा ने कराया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए सत्य को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर बगीचा था, लेकिन वो हमेशा पड़ोसी के बगीचे को देखता था। वो सोचता था उसके फूल मेरे फूलों से ज़्यादा सुंदर है। एक दिन उसने अपना बगीचा छोड़कर पड़ोसी के बगीचे में जाने का निर्णय किया। वहाँ जाकर उसने देखा पड़ोसी भी उसके बगीचे को देखकर यही सोच रहा था, उसका बगीचा कितना सुंदर है ना। जब दोनों की चर्चा हुई तो ये उसको कह रहा है कि तुम्हारा बगीचा कितना सुंदर है ना। दोनों के पास सुंदरता थी, लेकिन दोनों की नज़र अपने पास मौजूद सुंदरता पर नहीं थी, नज़र थी दूसरे के पास, कि दूसरे के पास क्या है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं क्या? चिंतन करना है। दूसरे सेवक को देखकर हम तुलना करते हैं क्या, है ना। दूसरे के सम्मान को देखकर तुलना करते हैं क्या? दूसरे की संपत्ति देखकर तुलना करते हैं क्या? दूसरे के परिवार को देखकर तुलना करते हैं क्या? निंदा करते हैं क्या? दूसरों की सुविधा देखकर तुलना करते हैं क्या? फिर अपने जीवन की, है ना, और फिर अपने जीवन की कृपा हम भूल जाते हैं। यह अद्भुत जीवन जो बाबा ने हमें दिया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या मैं उस बगीचे की तरह अपने जीवन को देख रहा हूँ कि जो मेरे पास है मैं उसको देख रहा हूँ, जो अनमोल धन बाबा ने मुझे दिया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए इस वीडियो के अंत तक हमें किसी और से नहीं, ये जो पूरा आज का वीडियो बना हुआ है, ये हमें खुद की मन में सवाल खड़ा करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे सवाल है आत्मचिंतन के लिए, और थोड़े थोड़े वो कुछ सवाल जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमें चिंतन करना है, वो सवाल अपने आप से पूछना है कि जब हम दुखी होकर बाबा के मार्ग में आए थे तब हमारी श्रद्धा कैसी थी, हमारा विश्वास कैसा था। आज सुख मिल गया,
तो क्या हमारी वो जो निष्ठा थी, वो गहरा विश्वास था, क्या वो वैसी है? दूसरा सवाल हमें पूछना है, क्या हम बाबा के लिए, हमने बाबा ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं, क्या हम रोज़मर्रा के जीवन में उस आईने को ईमानदारी से देख रहे, निभा रहे उस तत्व शब्द नियम की रिश्तेदारी को? क्योंकि वही बाबा का भाई कहलाएगा, वही बाबा का सेवक। और तीसरा सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम जो मिला है उसे मिट्टी समझकर किसी नए लालच या असंतोष के पीछे भाग तो नहीं रहे? ये भी सवाल पूछना है। देखो दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में हुई। मैं जब इस उम्र को देख रहा हूँ, अपने आप को देखता हूँ, इसलिए वही चिंतन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसी पे आना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि बाबा कहते कि तू सुख से मान या दुख से मान, है ना। मुलाकात तो तत्व शब्द नियम से करना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और इसलिए सवाल हमें बार बार पूछना है कि मैंने जो भगवान को वचन दिया था, क्या मैं उसे आज भी निभा रहा हूँ? क्या मेरा लक्ष्य आज भी एक है, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान है, या मेरा मन कहीं और दिशाओं में भाग रहा है? क्योंकि अभी सुख है, घर है, मकान है ना। तो क्या मेरे परिवार के अंदर में वो प्रेम है, वो सत्यवादा प्रेम है जो बाबा ने बताया था? बाबा जिसके लिए हाथ खड़ा करते थे सेवकों के लिए, कि कितने सेवक परिवार और सेवकों में सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करते हैं? तो बाबा तो आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसा बोलो, ऐसा समझो कि बाबा पूछ रहे हैं, तो आप देखो आपका हाथ कहाँ है। बाबा पूछ रहे आपसे, क्या परिवार और सेवकों में सत्यवादा प्रेम है? क्योंकि बाबा इसी से आनंदित है, यही बाबा की भूख है, बाबा इसी के लिए रोए हैं। तो सवाल पूछना है, क्या मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरे परिवार में वो सत्यवादा प्रेम है? क्या मैं वो जो सेवा है, मेरा जो भाव है, वो निस्वार्थ भाव है, या मान सम्मान की अपेक्षा रखता है ना? चाहे चर्चा बैठक में हो, परिवार में हो। सवाल है अपने आप से पूछना, जो कृपा मुझे मिली है, क्या मैं उसकी कीमत समझता हूँ? सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं दूसरे सेवकों से अपनी तुलना करता हूँ? सवाल हमें अपने आप से करना है कि जो मुझे मिला है, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ, कृतज्ञ हूँ? कितने बार धन्यवाद करते हैं? क्या सुबह उठने के बाद धन्यवाद करते हैं बाबा को? अगर आज मेरे सामने बाबा खड़े होकर अगर मुझे पूछते, सेवक मैंने तुझे जो मार्ग बताया है तू उस पर कितना चला, तो अंतर्मन से पूछना है कि मेरा जवाब क्या होगा, है ना। मेरा जवाब क्या होता, या अभी मेरा जवाब क्या है अगर बाबा मुझे पूछ रहे हैं? तो वचन दिया था प्रेम से, अब उसको मत भूल। बाबा ने जो मार्ग दिया उससे जीवन फूल। तो धन दौलत सब छुड़ती, मान नाम सम्मान, साथ वही भीतर रहे जो जीवन को सच बनाया। कृपा मिली अनमोल जो, जिसकी कीमत सेवक तू जान, सत्य मर्यादा प्रेम से मानो जीवन सजाओ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब कोई चीज़ न मिले तो पूछिए, क्या इसके बिना मेरी श्रद्धा अधूरी है ना। चीज़ मिले न मिले, हो सकता है किसी के पास इस मार्ग में 2 घर होंगे, आपके पास 1 घर होगा, हो सकता है 1 भी नहीं आप किराए से रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान तो है साथ में, है ना। क्या मैं इसके लिए, और जो कुछ भी मिला है जो, उसके लिए मैं क्या भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ? तो हर दिन हमें सोचना है, आज जो मेरे पास है, आज मेरे पास जो है, उसका क्या मैं सम्मान कर रहा हूँ? तो धन दौलत और मान सम्मान सब बाबा की देन है। नियमों पर जो सेवक चले सदा, उसी का मन निर्मल है। आओ मिलकर याद करें उस पहले दिन के वचन को, बाबा के चरणों में अर्पित कर दे अपने इस चंचल मन को। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मिल जाए तो मिट्टी है ना। मिल जाए तो मिट्टी है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास जो है वो बेकार है। इसका अर्थ है मिलने के बाद उसकी कीमत मत भूलो, ये उसका अर्थ है। जिस परिवार के लिए आपने प्रार्थना की थी, आप उसके लिए समय निकालो, है ना। तड़प रहे थे कि मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी, आज सब अच्छा हो गए, तो एक दूसरे के लिए क्या हम समय दे रहे हैं? समय निकालो, है ना। जिस स्वास्थ्य के लिए आपने भगवान को याद किया था, आज हमें उस शरीर को याद करना है ना। उस शरीर का सम्मान करना है, क्योंकि ये नश्वर है, और इसी शरीर को सजाना भी है, मानव मंदिर सजाना। ये अद्भुत, जिस सम्मान के लिए आपने संघर्ष किया था, सम्मान मिले मुझे, तो क्या वो विनम्रता आज हमारे अंदर में बनी हुई है? जिस मार्गदर्शन के लिए आपने खोज की, है ना, कि मुझे मेरे जीवन में कोई तो मिले,
है ना। और वो रास्ता बाबा ने दिया है, जिस मार्ग में शांति है, सम्मान है, आनंद है, खुशियाँ है, मुक्ति है, क्योंकि मार्ग मुक्ति का है। क्या हम उसी रास्ते पर चले हैं या रास्ता चेंज हुआ है? नहीं चल रहे तो इस रास्ते पे आना पड़ेगा। ये वीडियो उसी के लिए है। जिस कृपा को पाने के लिए हम रो रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो आज हमें उसकी कदर करना है, उसका सम्मान करना है, क्योंकि कभी कभी इंसान कृपा मिलने के बाद कृपा को सामान्य समझने लगता है। और यही हम सब सेवक की बहुत बड़ी भूल है। वो इंसानियत भूल जाता है, और ये मानव धर्म है। बाबा ने इंसानियत सिखाई, इंसान बनाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, तो असली खुशी कहाँ है? असली प्रश्न ये नहीं है कि मेरे पास क्या है, असली प्रश्न है जो मेरे पास है उसके साथ मैं कैसा हूँ, है ना। उसके साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूँ। पति है, बच्चे है, सेवक है, जो भी आपके पास में, चाहे कोई वस्तु हो, है ना, परिवार है, शरीर है, समय है, क्या मैं समय का सही उपयोग कर रहा हूँ? सवाल पूछना है। क्या मैं निंदा में अपना समय बिता रहा हूँ? यह अद्भुत जीवन बाबा ने हमें दिया है, क्या मैं वास्तव में उसी से जी रहा हूँ कि मैं सिर्फ बिता रहा हूँ, है ना। भगवान का नाम बाबा ने बताया है, क्या मेरे जीवन में उसका भाव है? बाबा ने जो भगवान बताया है, हमें मार्गदर्शन मिलता है बैठक से, हमारे मार्गदर्शक से, क्या मैं उसे आचरण में ला रहा हूँ? यही असली वो प्रश्न है जिसका हमें आत्ममंथन करना है। तो हमें बहुत बड़ा संकल्प नहीं करना है आज, बस छोटा सा, छोटे छोटे संकल्प करना है। और वो संकल्प कौन से है? तो कि जो मुझे मेरे जीवन में मिला, इस मार्ग में आने के बाद जो मुझे मिला है मैं उसकी कदर करूँगा। जो मैंने वचन दिया है बस उसे याद रखूँगा। जो गलती हुई है उसे मैं स्वीकार करूँगा। जहाँ से मैं भटका हूँ वही मैं लौटूंगा। बस ये छोटे छोटे संकल्प करना है, और सत्यमादा प्रेम को अपने व्यवहार में लाने का मैं प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे सेवक भाई, मैं भी यही करता हूँ, मैं यही चिंतन करता हूँ जो आपके साथ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान की भावना को अपने जीवन में और मजबूत करूँगा। बस ये छोटे छोटे संकल्प करना है। और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है बाबा ने दिए हुए अनमोल मार्गदर्शन को केवल बोलूँगा नहीं, मैं उसे जीऊँगा। ये तत्व शब्द नियम जीने के लिए है ना, पढ़ने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, है ना। बाबा कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा, कभी कम नहीं आएंगे बोले। तो जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा भी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि पाने वाला खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। तो जब कुछ छूटेगा तो कुछ नया आएगा, कुछ पुराना जाएगा। सम्मान मिलेगा, कभी आलोचना भी मिलेगी, कुछ सुख आएगा, कभी दुख भी आएगा। लेकिन इन सब के बीच अपने मार्ग को मत खोना, है ना। जो बाबा ने मार्ग बताया उससे नहीं भूलना है ना। अपने मार्ग को नहीं खोना है। जो बाबा ने मार्ग बताया परमात्मा है, जिस वचन से शुरुआत की थी उसी को याद रखना है, सुख में भी और दुख में भी। जिस श्रद्धा से, जिस भाव से हमने पहले दिन जोत लगाई थी, याद करो पूरे परिवार को। चाहे पत्नी ने की होगी, पति ने की होगी, पति ने पत्नी के लिए की होगी, पत्नी ने पति के लिए किया होगा, परिवार के लिए। उसे जीवित रखना है, उस भाव को, उस विश्वास को, है ना। जिस प्रेम से हमने शुरुआत की थी उसे और बढ़ाना है परमात्मा के प्रति, है ना। जीवन में जिस कृपा से हमारा जीवन बदला है उसकी कीमत हमें नहीं भूलना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मिल जाए तो मिट्टी समझकर हमें छोड़ना नहीं है। जो खो जाए तो, है ना, खो जाए तो सोना समझकर रोना नहीं है। जो मिला है उसे पहचानना है, उसकी कदर करना है, उसका सदुपयोग करना है, और बार बार कृतज्ञ रहना है, धन्यवाद के भाव में रहना है, और जीवन में आगे बढ़ना है ना। कृपा मिळाली जीवनाला तिची किंमत जाणून घ्या। बाबांनी दिलेल्या मार्गाला आचरणात आणून घ्या। वचन जुने विसरू नका, श्रद्धा मनात जागी ठेवा। सत्य मर्यादा प्रेमाने हे मानव जीवन सुंदर करा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति यह नहीं कि हमने कितना जमा किया, बल्कि है कि जो जीवन और मार्ग में हमें बाबा जुमदेव जी ने दिया है उसे हमने कितनी जागरूकता के साथ, प्रेम और सत्य के साथ जिया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हमें बाबा जुमदेव जी से जो अनमोल धन मिला है, अनमोल धन मिला है, वह आपके जीवन में क्या है? बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मिली, है ना। आपका आत्म अनुभव कमेंट्स में ज़रूर आप शेयर करिए। पहले दिन आपने जो वचन दिया था
उससे आज आप कौन सा वचन बड़े मजबूती के साथ निभा रहे हैं, है ना। और वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, सत्य है, मर्यादा है, प्रेम है, सेवा है, या एक भगवान है, या सब कुछ है। और अगर आपको लगता है कि ये आत्ममंथन किसी दूसरे सेवक भाई या बहन के जीवन में भी उपयोगी हो सकता है, आज जो हमने आत्ममंथन किया है, तो इस वीडियो को उन लोग सेवकों के साथ भी साझा जरूर करिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आइए जो सेवक भुला हुआ है उस वचन को, तो इससे हमें एक बार थोड़ा सा आत्ममंथन करते हुए उसी रास्ते पर जाना है जो बाबा ने बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज आपने इस वीडियो को सुनने के लिए जो पूरा कीमती समय दिया आपका, ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे साथ में खड़े हैं, हमारे पूरे वीडियो सुनते, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, सुनते नहीं तो शेयर भी करते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्माएं, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।